हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 की इतिहास की वर्कशीट करेंगे 22। ये वर्कशीट आपको 14 दिसंबर को मिलेगी और आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। हमने पिछली वर्कशीट में भी इसी चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट किया था अपना काम, और आज इस वर्कशीट में हम मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर, उसके बारे में बात करेंगे कि बाबर ने भारत में किस प्रकार अपनी सत्ता स्थापित की और कौन कौन से उन्होंने युद्ध किए। चलिए वर्कशीट अब शुरू करते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी। यानी कि जब मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर अपने उत्तराधिकार, यानी कि जिस क्षेत्र में वो रहते थे, यानी कि फरगना में वो पहले रहते थे, भारत में तो बाद में आए थे, तो जब फरगना में वो रहते थे तो वो उनकी पिता की मृत्यु के बाद जब उनको उत्तराधिकार का नियम के अकॉर्डिंग जब वो गद्दी पर बैठे तो वो सिर्फ 12 साल के थे। ठीक है, बहुत छोटी सी आयु में उनको गद्दी मिल गई थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो उनके दुश्मन थे, यानी कि जो उज़्बेक थे, वो उन पर अटैक कर रहे थे। उनका वो पैतृक जो पूरा उत्तराधिकार का जो पूरा उन्होंने प्राप्त किया था राज्य, उस पर वो अपना हक जमाना चाहते थे, जिसकी वजह से उनको अपनी पैतृक गद्दी जो थी वो छोड़नी पड़ी। और भटकते हुए पहले वो 1504 में काबुल पहुँचे, उसके बाद 1526 में दिल्ली में पहुँचे। और दिल्ली में यहाँ पर किसकी सत्ता थी? यहाँ पर लोधी वंश था, यानी कि जो सल्तनत काल है उसका जो आखिरी वंश था लोधी वंश, वो यहाँ पर था। और लोधी वंश का जो राजा था इब्राहिम लोधी की सत्ता थी यहाँ पर। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था 1526 में, और उसके बाद यहाँ पर अपने मुगल साम्राज्य की जो संस्था थी उन्होंने सत्ता को यहाँ पर स्थापित किया। देखिए ये हैं बाबर, जो कि 1526 में भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ पर पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को हराया 1526 में। 27 में उन्होंने यहाँ पर हराया राणा सांगा को खानवा के युद्ध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है बच्चों। उसके बाद 1528 में उन्होंने चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने दिल्ली और आगरा पर कंट्रोल कर लिया था। और अब यहाँ पर बाबर से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं बच्चों। बाबर जब भारत में आया तो उसने यहाँ पर बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, वो अपने आप को बादशाह कहलवाता था। उससे पहले जो यहाँ पर सल्तनत पीरियड था, तो जो सल्तनत पीरियड में जितने भी राजा रहे हैं, जैसे कि गुलाम वंश रहा है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और आखिर में लोधी वंश, इन सब राजाओं ने अपने आप को सुल्तान कहलवाना पसंद किया था, यानी कि वो अपने आप को सुल्तान बुलवाते थे। ठीक है, लेकिन जब बाबर यहाँ पर आया तो उसने यहाँ पर चेंजेस किया और उसने अपने आप को बादशाह कहलवाया। ओके, बाबर ने सबसे पहले भारत में तोपों का इस्तेमाल किसने किया था? बाबर ने। पानीपत के मैदान में उसने तोपों का इस्तेमाल किया था, यानी कि जो भारत में तोप इस्तेमाल हुई थी वो सबसे पहला सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला बाबर था। बाबर बहुत अच्छी टर्किश यानी तुर्की जो भाषा थी वो बोलता था, और उसी भाषा में उसने अपनी जीवनी, अपनी आत्मकथा लिखी, जिसको बोला जाता था तुस्के बाबरी। ठीक है, तुस्के बाबरी। बाद में इसका फारसी में अनुवाद करके बाबरनामा इसका नाम रखा गया था, लेकिन जो बाबर ने लिखी एक्चुअल में वो तुस्के बाबरी थी तुर्की भाषा में। और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रथम मुगल शासक कौन था? ठीक है, तो प्रथम मुगल शासक था, अभी जैसे कि हम जिसकी बात ही कर रहे हैं, बाबर जो है प्रथम मुगल शासक थे, यानी बादशाह था। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया, उसकी आत्मकथा का नाम है तुस्के बाबरी। ठीक है, जो टर्की भाषा में है। किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए, तो हमें उस सुल्तान के बारे में बताना है जो कि सल्तनत पीरियड में रहा होगा। तो सल्तनत पीरियड में सल्तनत वंश में बहुत सारे राजा रहते हैं, उनमें से हम एक बात कर लेते हैं, जैसे कि हम नाम लिख देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत फेमस सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ही हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा बच्चों वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गई है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।